हेलो एवरीवन, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ मेरे यूट्यूब पे। दो मुझे पता है टाइम हो गया था, 5 महीने का गैप आ चुका है, बट फिर भी दिस टाइम आई कम बैक स्ट्रॉन्ग। मैं थोड़ा मेरे काम में बिजी था एंड मैं स्टार्टअप में बिजी था, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया आते आते। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स से सॉरी कहना चाहूँगा कि सॉरी आई एम लेट। एंड अब से आई वुड कंटिन्यू दिस थिंग एंड साथ ही साथ एक छोटा सा सरप्राइज ये वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है? लास्टली जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडिएशन के बारे में कि आइडिया लेने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किसी हिसाब से अपने आइडिया को एनहेंस कर सकते हैं या आइडिया किस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम इस आइडिया लेवल को आगे किस हिसाब से बढ़ाया जाए या आगे किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मतलब आइडिया के बाद का स्टेप, मतलब जो हमने आइडिया निकाला उसे एक बिजनेस लेवल तक या बिजनेस मॉडल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना कि आपने जो आइडिया निकाला है इज दैट फिजिबल इनफ टू गो आउट ऑफ द पेपर। मीन्स मतलब आपने जो चीज़ें लिखी हैं या जो चीज़ें आपने आइडिया सोची है, क्या आप उसे हकीकत में कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अगर आप उसे हकीकत में कर सकते हो, वेल गुड इनफ, तो आप उसका एक बिजनेस रूट मैप बनाना चालू करोगे। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम उस आइडिया में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे और उसी आइडिया को आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना। तो जब हम वो आइडिया का एक रूट मैप या रोड मैप बनाते हैं, बेसिकली रोड मैप हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हम उस आइडिया से लेके कहाँ से कहाँ तक उस आइडिया को लेके जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन किया जाता है या हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स को एक ड्रॉबैक है कि उन्हें रिटेलर्स को देना पड़ता है, फिर वो रिटेलर्स मार्केट में बेचते हैं। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आप फार्मर से चीज़ें उठा के डायरेक्टली जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्यों नहीं दे सकते? तो वो जो बीच का जो क्वेश्चन है उसे कट आउट करने के बाद जो वो रोड मैप बनता है ना, तो हम लोग उस रोड मैप को बोलते हैं आइडिएशन लेवल का रोड मैप, कि वो आइडिएशन लेवल से हम इसे किस हिसाब से बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपको ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें होती है कि इधर से यहाँ से इस तरीके से किया जाए तो या ये चीज़ पॉसिबल होगी, नहीं होगी। अगर हाँ होती है गो फॉर इट, नहीं होती है तो अल्टरनेटिव वे मेथड ढूंढना, स्किप या अपने आप को पीछे मत खींच लेना। वो पीछे खींचना कोई अच्छी बात नहीं होती। आपको जैसे कि पता है, मैं हमेशा आपको एक ही पॉजिटिव चीज़ कहता रहता हूँ कि भाई पीछे मत हटो, जैसा है उसे आगे लेके बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जैसा जितना जितना आगे बढ़ोगे उतना उतना आपको आगे सीखने को मिलेगा। क्या हो गया, अगर एक बार में नहीं हो तो दूसरी बार सोचो, दूसरी बार नहीं हो तीसरी बार सोचो, 100 बार तक सोचो, पर सोचो उस चीज़ को और उस चीज़ को आगे लेके जाओ। ठीक है, एक अच्छी सी कहावत है, एक अच्छी सी चीज़ मैं बोलूँगा, जो लोग गिरते हैं वही लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जो लोग गिरते हैं वही लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कौन है ऐसा आदमी जो आज तक ना गिरा हो और वो कल आगे ना बढ़ा हो? कौन है ऐसा आदमी जो आज तक ना गिरा हो कल आगे ना बढ़ा हो? चाहे देख लो उन पीछे वाले लोगों को या चाहे देख लो उन वर्ल्ड के नंबर 1 लोगों को, क्या वो पीछे गिरे थे? हाँ, वो बिल्कुल गिरे थे और आज देखो कहाँ से कहाँ तक चल पड़े हैं। और आज देखो कहाँ से कहाँ तक चल पड़े हैं। तो इसी हिसाब से हमें भी आगे चलते जाना है और हमें भी देखना है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें रोड मैप क्रिएट करना है। ठीक है, रोड मैप में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं। तो रोड मैप हमारे लिए क्या क्या चीज़ें क्रिएट करवाता है या क्या क्या चीज़ें दिखाता है। तो रोड मैप में बेसिकली होता क्या है कि तुम इनिशियल बेसिस पे ये चीज़ को करोगे कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फार्मर वाला लिया, तो मैंने फार्मर वाला आइडिया उठाया। ठीक है, ये फार्मर वाला आइडिया उठा के हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब फार्मर वाले आइडिया में क्या है कि फार्मर से हमें सीधा पहुँचना है कस्टमर तक। तो भाई तुम डायरेक्टली तो किसान को समझा नहीं सकते ना कि तुम यहाँ से रिटेलर को मत दो और फिर डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचाओ। क्यों? पैसे कैसे आएंगे, कैसे होगा? अगर तुम ये स्टार्टअप करते हो या तुमने ऐसा सोचा है करने को, तो क्या करोगे?
पहले फार्मर वालों के पास जाओगे, फार्मर्स के पास जाओगे, उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि हाँ भाई हम यहाँ से इस तरीके से जा सकते हैं और ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, उन्हें उसका ड्रॉबैक और उनकी अच्छी चीज़ें बताओ, क्योंकि अगर तुम उनकी अच्छी चीज़ें बताओगे तो उन्हें और सम्मान मिलेगा। अच्छी चीज़ बताने के बाद उस चीज़ को इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करो मतलब मार्केटिंग करो कि हाँ हम ये चीज़ ला रहे हैं और हम लोग अब से डायरेक्टली कस्टमर्स को पहुँचेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं या ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं अपने इंडिया में जिन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है या ऑलरेडी इनिशियल बेस पे है वो चीज़, तो वो लोग डायरेक्टली फार्मर से उठा की चीज़ें वो डायरेक्टली पहुँचा देते हैं। तो उन्हें ये बताओ, उन्हें टेक्निकल नॉलेज दो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। दो, जरूरी नहीं है कि आपका चीज़ टेक पार्ट में हो, नहीं भी हो तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आइडिया को लेके। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग में मेनली पर्पस क्या रहता है कि भाई माउथ टू माउथ मार्केटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट, एंड वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग हमेशा ही हेल्प करती है आपको। आप चाहे कितना भी पीछे चले जाओ या कितना भी आगे आ जाओ, माउथ टू माउथ मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि आज चाहे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो औरतों का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि एक बड़ा सा प्यारा ही एग्जाम्पल है औरतों का कि भाई आज एक औरत को साड़ी कोई पसंद आती है तो वो जाके घर जाके अपनी सहेली को कॉल करती है और बोलती है यार ये साड़ी तो बड़ी प्यारी थी। तो वो औरत को एक लालच आती है कि भाई मैं भी ये साड़ी खरीदूं और इस दुकान से खरीदूं, क्योंकि वो उसी दुकान पे अवेलेबल रहती है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से उस साड़ी की एक कीमत हुई, मतलब वो जो साड़ी हम लोगों ने मार्केट में प्रेजेंट की है उसकी एक कीमत हुई, खाली उसकी कीमत ना हुई, यहाँ पे उसकी के साथ साथ उस दुकानदार वाले की भी कीमत हुई, क्योंकि वही दुकानदार है जो उस साड़ी को बेच रहा है। तो ऐसे कर करके ये पूरा एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो गई। ठीक है, तो ये रहती है माउथ टू माउथ मार्केटिंग, बेसिक सी चीज़ें, और आप लोगों को सबको पता ही रहता है कि ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग इस हिसाब से होती है। ठीक है, नेक्स्टली हम लोग आते हैं कि मार्केटिंग ये हो गई, फिर डिजिटलाइज मार्केटिंग कर सकते हो आप, फिर बैनर्स एंड पोस्टर से, तो सारी इनिशियल चीज़ें हो गई जो आप लेके सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको आपको एक वीसी के पास, मतलब वेंचर कंपनीज, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेंचर कंपनीज क्या होती है या किस हिसाब से वेंचर कंपनीज को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो हम वीसीज के पास जाते हैं, उन्हें एक मॉडल अपना प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा सीन है और हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी है, तो वो आपको हेल्प करेंगे और इससे आप आगे बढ़ सकते हो एंड आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। सो दिस इज़ द वे कि तुम अपने रोड मैप को क्रिएट करते हो फ्रॉम जीरो टू द एंड, कि भाई तुम्हें यहाँ से जाना है। तुम आज तुम्हें फॉर एग्जांपल करो, जैसे मैं कच्छ में रहता हूँ, तो आज कच्छ वाले लोगों को कहीं जाना रहता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रण ऑफ कच्छ जाना है लोगों को, तो वो अपने घर से निकलेंगे तो घर से क्या है इनिशियलाइज करेंगे, ये भाई आज 0 किलोमीटर से हमें जाना है कुछ 50-60 किलोमीटर के रेंज पे, तो भाई हम ये इतना इतना सामान ले चलेंगे, इतना तेल भराना और ये चीज़ें होती है। तो भाई वो जो बीच की चीज़ें होती है ना, दैट इज कॉल्ड द रोड मैप, हम उसी को रोड मैप बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा वीडियो इसी के ऊपर था कि हमको रोड मैप किस हिसाब से बनाना चाहिए एंड कैसे ये रोड मैप होता है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत समझदार लोग हो और मुझे पता है आपको कुछ भी डाउट होगा आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, या आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि भाई हाँ आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो है एक छोटा सा सरप्राइज, एंड वो छोटा सा सरप्राइज ये है कि मैं ये चैनल के साथ एक और चैनल चालू कर रहा हूँ टेक बडी के नाम से, और मतलब बेसिकली वो जो चैनल है वो चैनल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगा। मतलब मैं आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती है, जैसे फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं मार्केट में या क्या क्या चीज़ें होती है, तो मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अनबॉक्सिंग नहीं होगी, करेंगे जल्द करेंगे अनबॉक्सिंग, एक बार एक लेवल पे पहुंचेंगे या एक बार एक व्यूअर्स के लेवल पे पहुंचेंगे, आप हमें आपका प्यार दिखाएंगे तो ज़रूर हम भी अनबॉक्सिंग करेंगे दूसरे लोगों की तरह। तो बिल्कुल अनबॉक्सिंग भी होगी, बट इनिशियल बेसिस पे जो मेरे पास अभी चीज़ें हैं, जो मैंने अभी नई नई खरीदे हैं, गैजेट्स खरीदे हैं, तो मैं उनकी अनबॉक्सिंग आपको ज़रूर दिखाऊंगा मेरे ये टेक बडी चैनल पे, एंड उसकी वीडियो भी मोस्टली कल दोपहर तक आ जाएगी आप लोग के इस पे। तो इसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं मेरे दूसरे चैनल पे। हाँ, दूसरी चीज़
ये कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैं रेगुलर रहूँगा टेक बडी पे। इसमें मैं कम आ सकता हूँ, बट हाँ, वो चैनल पे मैं रेगुलर रहूँगा, रेगुलरली आपके पास अपडेट लाता रहूँगा कि भाई टेक्नोलॉजी में आज क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या हिसाब से चल रहा है, क्या हिसाब से नहीं चल रहा। तो होप जिस हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छी लगी, उस हिसाब से आपको वो भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे मेरे दूसरे चैनल पे।